हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम आपको पहले हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में कुछ बताए थे। एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये हम एक्सप्लेन किए थे और कैसे सेट को एक्सप्रेस किया जाता है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सबसेट। क्या पढ़ाने हैं? सबसेट। देखिए सबसेट क्या होता है एक्चुअली में। अगर कोई सबसेट का मतलब ये हुआ जब कोई दो सेट हो, यानी कहने का मतलब है इफ ए एंड बी आर टू सेट, ठीक है, इन विच ऑल एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, यानी अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी को बिलोंग कर, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल दिया 1 2 3 और बी एक सेट है 1 2 3 4 5, तो हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। यानी अगर दो सेट है, ये दो सेट का रिलेशन है। अगर हम ये कहें कि आप कोई रिलेशन ले रहे हैं, अगर कोई एक सेट है, ये इसके इस सेट के एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, यानी अगर हम आपसे कहें कि अगर B एक ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट है और A इसमें बिलोंग कर रहा है, तो A इज द सबसेट ऑफ B, बट B इज नॉट द सबसेट ऑफ E, क्योंकि B के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग, ये ध्यान रखिएगा, सारे एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। पहला हो गया। अब हम बताना चाहते हैं प्रॉपर सेट। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर सेट और सबसेट में बस मामूली अंतर है। अगर कोई दो सेट है, अगर कोई सेट है, मान लीजिए हम कहें ए है 1 2 3 और बी है 1 2 3 4 5, यानी कहने का मतलब है अगर एक कुछ भी एलिमेंट छूटे हुए हैं, अगर मान लीजिए एक ए इज द सबसेट ऑफ बी बट बी हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट in B does not contain in A, यानी B में कुछ ऐसा एलिमेंट है, कम से कम एक होना चाहिए, तो हम कह देंगे ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। यानी प्रॉपर A इज द प्रॉपर सेट ऑफ B, A कंप्लीटली उसमें आ गया। जैसे इसको अगर आप वेन डायग्राम से दिखाइए, तो अगर ये A है, ये B है और ये A है, तो A इज द सबसेट ऑफ B। यानी कहने का मतलब है कम से कम एक एलिमेंट होने चाहिए। देखिए अगर हम आपसे कहें एक और सेट हम बता रहे हैं सुपर सेट, जरा कंपेयर करके पढ़िएगा। अगर मान लीजिए हम कहें A है 1 2 3, ओके, और B एक सेट है 3 1 2, तो इसके तो A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, तो ये प्रॉपर सेट नहीं होगा। यानी अगर ये प्रॉपर सेट नहीं होगा, यानी अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो एक दूसरे के प्रॉपर सेट नहीं हो। प्रॉपर सेट में कम से कम एक एलिमेंट A में ऐसा होना चाहिए, मतलब अगर B से कंपेयर करें, A इज द प्रॉपर सेट है, तो A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग करें, लेकिन कम से कम B में एक ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जो A में न हो। दिस इज कॉल्ड, यानी प्रॉपर सेट, सबसेट और सुपर सेट में अंतर क्या है। सबसेट किसी को भी कहते हैं अगर A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग कर रहे हैं, तो यानी कि अगर A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग कर रहे हैं, तो A इज द सबसेट ऑफ B। यानी कहने का यह मतलब है प्रॉपर सेट, सबसेट एक दूसरे छोटा छोटा अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? देखिए हम आपको पहले ही बताए थे कि किसी सेट में अगर हम कहें इसके इट इज द set of all
इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द गिवन सेट। अभी क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द गिवन सेट। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमने दिया ए है तो 1 है और ये 2 है, तो हम ये कहेंगे इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, तो 5 तो सबका सबसेट होता है। क्लियर, 5 सबका सबसेट होता है, चाहे 5 लिखे चाहे ऐसे एम्प्टी सेट। क्लियर, और 1 इसका सबसेट होगा, 2 इसका सबसेट होगा और 1 2 भी इसका सबसेट होगा। क्लियर, यानी अगर ये बी सबसेट ये एक सेट है तो हम कहेंगे ए सेट है और इसके कितने पॉसिबल सबसेट है, एक 5 है, एक 1 है, एक 2 है और ये, यानी ये सब इसका सबसेट है। यानी अगर कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, इन सेटों में सारे जो सेट बन रहे हैं ये सब इसके सबसेट है, तो हम कह देंगे बी इज द पावर सेट, बी इज द पावर सेट ऑफ ए। क्लियर, पहली टर्निंग पॉइंट पावर सेट हमने बताया। पावर सेट के बाद हम ये बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो अगर हम आपसे कहें इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, यानी कितने एलिमेंट है, इसका कार्डिनल नंबर हम आपको बताए थे एन बी लिखेंगे, इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया 4। यानी जितने एलिमेंट है, एक ट्रिक जान लीजिए, ट्रिक क्या है, कितने पावर सेट पॉसिबल होंगे, किसी का पावर सेट निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट निकालना है, तो याद कर लिए 2 टू दी पावर n। इसको हम बाद में जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो इसको हम प्रूव करा देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट इज 2 टू दी पावर n। देखिए इसमें कितने एलिमेंट थे, 2, तो 2 टू दी पावर 2 यानी 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, यानी इसमें कितने एलिमेंट हो गए 4। अगर हम कहें कोई सेट ऐसा लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 लीजिए, ज्यादा बड़ा मत लीजिए। अब हम कहें इसका पावर सेट क्या होगा, तो पावर सेट जो होगा पावर ऑफ ए, पहले 5 फिर अकेले अकेले 1 2 3 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 3 2 फिर 1 2 3, यानी अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कितना चाहिए 2 टू द पावर 3 एलिमेंट, यानी 8 एलिमेंट आने चाहिए। देखिए कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ गए। यानी इस तरीके से आप नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन इन द पावर सेट निकाल दिए, यानी पावर सेट मालूम हो गया आपको। पावर सेट के बारे में अब हम जरा एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं। अगला है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को अगर हम यू से डिनोट करते हैं, या तो ऐसे कैपिटल यू लिख दीजिए या ऐसे दिखा दीजिए, इन दोनों में से कोई भी चीज डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं, या तो ऐसे दिखाई या तो ऐसे दिखाई। क्लियर, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सेट है आपका स्कूल, मान लीजिए एक स्कूल में 12th क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, तो स्कूल हो गया यूनिवर्सल सेट। उसमें अब उसमें एक सेट आया क्लास 1, एक सेट आया क्लास 2, एक सेट आया क्लास 3, यानी ऑल द सेट, यूनिवर्सल सेट इज द सेट इन विच ऑल द गिवन सेट आर प्रेजेंट। यानी यूनिवर्सल सेट इट इज द सेट in which all element are present in all element are present in the given number of set। जैसे हम मान लिया, हम एक एग्जांपल दें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये एक सेट हुआ, ये बी हुआ, ये 1 है, ये 2 है, फिर एक सी हुआ 1 5 7 हुआ। क्लियर, अगर हम कहें यूनिवर्सल सेट ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका यूनिवर्सल सेट होगा। इसके भी सारे एलिमेंट है, इसके भी सारे एलिमेंट है, यानी हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा
यानी जो भी सेट होगा, ये सब सेट, ये सब इसके सबसेट होंगे। यानी अगर कोई सेट है तो वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट के सब सबसेट है। यानी अगर कोई गिवन सेट दिया है तो A इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, B इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड C इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल सेट का सब सबसेट होगा, यानी जितने भी सेट होंगे वो सबसेट होंगे। तीसरा पॉइंट है यूनियन। यूनियन सेट, देखिए इसको ध्यान से पढ़ेगा, यूनियन और इंटरसेक्शन, ये दो चीज हम बताएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। यूनियन आप लोग एलसीएम निकालते थे, देखिए कहा जाए एलसीएम है यूनियन। जैसे हम ये कहें ए एक सेट है, ए एक सेट है 1 2 3 4 5, बी एक सेट है 1 2 5 7। क्लियर? तो अगर दो सेट दिया, दो से अधिक भी दे सकता है, हम अभी आपको एग्जांपल जो दे रहे हैं, दो सेट, इफ द टू सेट ए एंड बी एंड ए यूनियन बी कंटेन ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन टू सेट। यानी अगर हम कहें अगर ए यूनियन बी निकाल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 और फिर 7। क्लियर? यानी जो कॉमन होगा उसको एक बार, तो 1 2 कॉमन है, फिर जो कॉमन नहीं है उसको भी एक एक बार, 3 4 5 और फिर 7। ये हो गया ए यूनियन बी। याद करिए जब एचसीएफ निकालते थे, जैसे कोई नंबर का एचसीएफ 12 का है, फैक्टर क्या 2 इंटू 2 इंटू 3, और अगर आप मान लीजिए हम कहें 18 है तो 3 इंटू 3 इंटू 2। तो जो एचसीएफ निकालते थे, एचसीएफ क्या होगा इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन क्या है 3 और ये 2, तो 2 इंटू 3 एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या हुआ, जो कॉमन है उसको एक बार और जो कॉमन नहीं है उसको भी एक बार, यानी एचसीएफ हो गया इसका 36। तो हम एक कंपेयर करना चाहते हैं, जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं एचसीएफ एलसीएम, एलसीएम आपका कहलाएगा यूनियन। थोड़ा कंपेयर करके पढ़िए, एलसीएम आपका हो गया यूनियन, यानी जो कॉमन होगा उसको एक बार, जो कॉमन नहीं है उस जो कॉमन होगा उसको एक ही बार। देखिए सेट में किसी एलिमेंट को एक बार से अधिक नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, थोड़ा सा हम आइडिया दिए हैं, अब हम बताना चाहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन का नाम से लग रहा है कॉमन। याद करिए आप इंटरसेक्शन शब्द अभी 10th में पढ़े थे, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन जब इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट होता था, यानी कॉमन पॉइंट, ये जरा टर्निंग पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इसी सेट में हम ए निकालने 1 2 3 4 5 और बी क्या है 1 2 5 7, ये 5 है। तो इसमें कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है 1 2 एंड 5। क्लियर? यानी जो कॉमन पॉइंट हुआ वो क्या हुआ, इंटरसेक्शन, और जो कॉमन नहीं है, कॉमन तो है ही प्लस अनकॉमन है, यानी कि एक एक बार सारे कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखेंगे, जो अनकॉमन है उसको भी एक एक बार लिख देंगे। ये कहलाएगा यूनियन और ये कहलाएगा इंटरसेक्शन। यानी कहने का मतलब यह है, it is the set of all element present in the given set. It is a set of all element present in the given set, यानी जितने गिवन सेट है उसके उस सेटों के सारे एलिमेंट को एक सेट बना दो तो हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगा यूनियन। एंड इट इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन सेट। यानी जितना भी सेट दिए हैं उनमें जो
कॉमन एलिमेंट होगा वो कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब देखिए कंसेप्ट। अब हम बताना चाहते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम कहें एक सेट है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए एक सेट है 1 2 3। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, इसको ए सी लिखिए या ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखा जाता है। क्लियर? अगर हम कहें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो ए के ही एलिमेंट को छोड़ के जितने एलिमेंट हैं तो हम क्या कहेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 4 5 6 7 8 और फिर 9। अगर हम कहें बी कोई सेट है 4 5 9, ये कोई सेट है, हम पूछे व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट, तो 4 5 9 को छोड़ के क्या बचा? 1 2 3 6 7 8 और कोई छूटा नहीं है। ठीक है, 1 2 3 6 7 8, दिस इज द बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? यानी हम आपको एक नंबरों से एक आइडिया दे रहे हैं, यानी बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच डज नॉट कंटेन इन द गिवन सेट, यानी इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट which does not present in the given set, यानी जो सेट दिया है उसी सेट के सारे एलिमेंट को छोड़ के जो सेट एक हम बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड। सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो अभी तक जो हम आपको बताए थे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए। अगर हम इसका पहले क्वेश्चन में है इफ ए इज इक्वल टू ए और ये ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में बी, फाइंड पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट निकालेंगे तो सबसे पहले अकेले एक खुद फाई होगा, एक क्या होगा? ए होगा, एक क्या होगा? बी होगा और एक ए कॉमा बी होगा। यानी याद करिए उस ट्रिक पे कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 2 यानी 4 एलिमेंट होने चाहिए। तो 1 1 2 3 4, यानी इट इज द सेट ऑफ, आ गया इसमें ब्रैकेट में, इसमें नहीं बनाएंगे। तो ये इस तरह के ये ब्रैकेट बना दिए, ये क्या हो गया? पावर सेट। अगर इसका कार्डिनल नंबर निकालना हो तो एन पी ए क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कह रहा है पी फाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है पी फाई कुछ मान लेंगे, पी फाई एक सेट को मान लेंगे। क्लियर? ये एक एम्प्टी सेट है। क्लियर? अब आपको इसके सेट का 2 बार है, 3 बार पावर सेट है, पावर सेट पावर सेट पावर सेट। अब पी ऑफ पी फाई क्या हो जाएगा? एक तो खुद फाई होगा और एक इसका एक करली ब्रैकेट, इसका जो सेट होगा पावर सेट का पावर सेट आ गया। अब देखिए तीसरी बार पी पी फाइव और फिर अगेन पी है, तो ये एक एलिमेंट फाइव तो लिख ही दीजिए, फिर एक एलिमेंट ये होगा, एक ये होगा, एक करली ब्रैकेट होगा, एक करली ब्रैकेट में ब्रैकेट होगा और एक क्या होगा फाइव और पी फाइव का करली ब्रैकेट। यानी कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 और ये 4। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? एन पी 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 फाइव। क्लियर? तो इसका कार्डिनल नंबर कितना आ गया? 4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यानी इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 4। अब तीसरा क्वेश्चन कुछ सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द एम्प्टी सेट, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। तो हम कहें कोई इवन प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर केवल 2 होता है, तो ये क्या होगा? फाइनाइट सेट। इवन प्राइम नंबर अगर हम कहें ये सेट क्या होगा? ओनली 2, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। क्या करना है?
एम्प्टी सेट नहीं, नॉट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें 2 है ना। इवन प्राइम नंबर क्या हुआ, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर 1 2 है, तो हम कह देंगे ये नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, इवन प्राइम नंबर। फिर कह रहा है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 x, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू √2। क्या ये एक इर्रेशनल नंबर है, और ये कह रहा है x इज द रैशनल नंबर, यानी ये इर्रेशनल नंबर है, तो x की वैल्यू इर्रेशनल नंबर है, तो ये हम कह देंगे इट इज द एम्प्टी सेट। ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं आएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके, तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट। तीसरा है x सच दैट x इज द पॉइंट, कॉमन पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, इसमें कोई कॉमन पॉइंट होगा नहीं होगा, तो हम कह देंगे इट इज द एम्प्टी सेट। यानी कहने का मतलब अगर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए तो कहीं पर भी कट नहीं करता है, तो हम कह देंगे इट इज द एम्प्टी सेट, कॉमन पॉइंट कुछ नहीं होगा इसका। याद करिए आप लीनियर इक्वेशन जब पढ़ते थे इसका नो सॉल्यूशन आता था, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। क्लियर। अब इसको पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, अगर मान लीजिए एक सेंटर पर, एक ही सेंटर पे लेके कई सर्किल बनाया है, तो इनफाइनाइट सर्किल बनेंगे। एक ही सेंटर, ये रेडियस लीजिए, ये रेडियस लीजिए, ये रेडियस लीजिए, ये रेडियस लीजिए, तो ये क्या होगा, ये हो गया पहला वाला सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, इनफाइनाइट सेट। क्लियर। सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर हो गए, तो ये फिक्स हो गया, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। यानी फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं उसको कहते हैं फाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं होते उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। x इज द नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 200, तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट सेट। क्या तुम 200 से कम नंबर को गिन सकते हो, तो ये भी क्या हो गया, ये काउंटेबल है, सो इट इज द। यहां पर अगर रियल नंबर होता, अगर ये रियल नंबर होता तो इनफाइनाइट सेट होगा। यहां नेचुरल नंबर दिया है, नेचुरल नंबर आप काउंट कर सकते हैं, सो इट इज द फाइनाइट सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल। अब देखिए ए सेट है, ये इसमें 1 2 3 है, बी एक सेट है। हम आपको बताए थे एक एलिमेंट एक ही बार लिखा सकता है, तो बी में ये दो बार लिखा है, तो ये भी वही एलिमेंट होगा 1 2। ये लिखने का तरीका गलत है, लेकिन क्वेश्चन दिया है तो आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको भी वही सेट मानेंगे। और सी सेट है x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम कहें इसमें हम x की वैल्यू 1 रख के देखेंगे, देखिए 1 रखिएगा तो 11 और 1 कितना होगा 12, और ये माइनस माइनस 12 12 0 आ गया, यानी 1 इसका फैक्टर हो गया। इसी तरह 2 रखने पर भी 3 डिग्री है, ये आएगा, हमको जैसा लग रहा है ये आएगा। तो ये इसका x की वैल्यू आप निकालेंगे सॉल्व करके, एक बार 1 रखिएगा, एक बार 2 रखिएगा, एक बार 3 रखिएगा, फैक्टर थ्योरम में तीनों अगर 0 आ गया तो कह देंगे ये भी 1 2 3 आएगा, तो हम कह देंगे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी तीनों आपस में इक्वल सेट हैं। इक्वल सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और नंबर भी इक्वल हो। इसके रूट्स क्या हुए 1 2 3, इसके भी 1 2 3 और इसके भी 1 2 3, ऑल 3। अगर दो सेट है, जैसे मान लीजिए हम कहें a है 1 2 3 और b है 5 6 7, अगर दो सेट है और दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, इन दोनों एलिमेंट को कहेंगे डिसजॉइंट सेट। अगर दो सेट है और दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। थोड़ा सा वेन डायग्राम पढ़ लीजिए। वेन डायग्राम क्या होता है, अगर दो सेट है, हम आपको ए यूनियन बी बताए थे, अगर किसी सेट को हम वेन डायग्राम में दिखाते हैं तो ये पूरा जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर हमने बताया ये यूनिवर्सल सेट होगा, तो यहां पे आप यूनिवर्सल सेट लिख देंगे। क्लियर। अब ए यूनियन बी आप सर्किल में दिखाएंगे, ए
यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा पोर्शन जो कॉमन, देखिए ये वाला पोर्शन क्या है, ये पूरा ए है और ये क्या है, बी है, और ये कॉमन पोर्शन है इन दोनों का। क्लियर? तो ए यूनियन बी ये पूरा पोजीशन होगा। ए यूनियन बी वेन डायग्राम के हिसाब से ये ऑल सैडेड पोर्शन ए यूनियन बी होगा। आप इसी को अगर हम इंटरसेक्शन में दिखाएं वेन डायग्राम में, तो इन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, जो ए में भी है और बी में भी है, तो ये हो गया, ये पार्ट कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? चौथा, अगर हम कहें ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए इसी सेट में, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को छोड़ के, ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ के ये पूरा बच गया पूरा, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए बी कॉम्प्लीमेंट, तो पूरा बी को छोड़ दीजिए, ये पार्ट कॉमन पोर्शन भी छोड़ेंगे, याद रखिएगा इस बात को। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, तो ये कहलाएगा, जो सैडेड पोर्शन हम लिखे हैं ये सब क्या कहलाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। यानी ये पोर्शन केवल छोड़ देंगे, ये पूरा पोजीशन छोड़ देंगे, ये कहलाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। एक वेन डायग्राम दिखाने का तरीका हमने बताया है, ए यूनियन बी पूरा ले लेंगे जो कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है उसको ये ए इंटरसेक्शन कॉमन, और जो ए को छोड़ के और ये बी को छोड़ के। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन हम फिर आपसे करवाना चाहते हैं, तब हम वेन डायग्राम फिर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? अब टू फाइनाइट सेट हैविंग m and n एलिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन द सेकेंड सेट। मान लीजिए कोई दो सेट है, सेट ए है, ठीक है, लेट सेट ए में मान लीजिए m एलिमेंट है और सेट बी में मान लीजिए n एलिमेंट है। क्लियर? टू फाइनाइट सेट हैविंग m and n एलिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब आपको पता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ सबसेट यानी n, 2 to the power n, और n PAB क्या होगा, पावर सेट। अब इन दोनों का डिफरेंस, टू फाइनाइट सेट m and n, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट का डिफरेंस है, यानी m माइनस 2 to the power n इज इक्वल टू 56। अब ऐसा करिए, जबरदस्ती इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 to the power n कॉमन लीजिए, तो 2 to the power n अगर कॉमन लेंगे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 to the power m अपॉन 2 to the power n माइनस 1, 56। अब ये क्या होगा, इसका पावर जब नीचे जाता है तो 2 to the power m माइनस n माइनस 1। अब जरा इसका फैक्टर निकालिए 56 का, तो 56 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 8 6 48, नहीं 8, ऐसा फैक्टर करिए कि इस पर सेट हो, 8 7 56, यानी ये क्या होगा 8 इंटू 7। अब चालाकी करिए, क्या इसको 2 के मल्टीपल में दिखाने के लिए इसको 2 का क्यूब रख लीजिए, इसको लिख लीजिए 7 है, 7 को 2 का क्यूब मल्टीप्लाई, जबरदस्ती 2 के क्यूब में मल्टीप्लाई दिखाइए, तो 2 का क्यूब माइनस 1। अब कंपेयर करिए, देखिए ये सब कंपेयरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें कंपेयर करिए, इसको इससे कंपेयर करिए, तो 2 to the power n इज इक्वल टू 2 का क्यूब, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी n में कितने एलिमेंट होंगे 3। क्लियर? और m माइनस n की वैल्यू भी 3 होगी, तो आप n की वैल्यू 3 लाए हैं, तो 3 प्लस 3, तो m में कितने एलिमेंट होंगे 6, n में कितने एलिमेंट होंगे 3। ये हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर? अब राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्लियर? ये नोट कर लीजिए पॉज करके।
सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या है, ओपन ब्रैकेट। तो पहले लाइन नंबर लाइन डायग्राम बनाइए, ये 0 हो गया और ये क्या हो गया, इधर -7 होगा। तो अगर ये ओपन ब्रैकेट होगा तो -7 इंक्लूड नहीं होता है, इसमें आपको बताना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो -7 इंक्लूड नहीं होगा और 0 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो हम कहेंगे x such that x belongs to real number in which x lie between -7 से लेके 0, सच दैट कर दीजिए, ये सेट ए हो गया। इस तरह इसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये क्या, देखिए क्लोज ब्रैकेट है, यानी 6 और 12, इसका नंबर लाइन डायग्राम बनाइए। ये कहीं 6 होगा और कहीं 12 होगा, तो ये भी इंक्लूडेड और बीच का नंबर भी इंक्लूड, इसमें बीच का नंबर बस इंक्लूड था, इसमें बीच का और ये भी इंक्लूड। तो इसमें होगा x such that x belongs to real number where 6 less than or equal to 12। इसको आप सेट बिल्डर में एक्सप्रेस कर दिए। चौथा है ये देखिए क्लोज ओपन ब्रैकेट, ये क्या होगा, ये हो गया 0, ये कहीं 6 और ये कहीं 12। तो इसमें 6 आर नॉट इंक्लूडेड बट 12 आर इंक्लूडेड। तो इसमें होगा x such that x belongs to real number such that 6 नहीं इंक्लूड होगा 6, यानी ये हो गया C, ये हो गया B। इस तरीके से आप इसको सेट में सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट में ये इंक्लूड नहीं होता लास्ट वाला नंबर। ये क्लोज ब्रैकेट है तो ये नंबर भी इंक्लूड होगा, और ये ओपन क्लोज दोनों का ब्रैकेट है, तो जिधर ओपन होगा वो नंबर वहीं इंक्लूड होगा, जो क्लोज होगा उसको इंक्लूड कर लोगे। तो ये इंक्लूड नहीं था। अगला क्वेश्चन है, इफ a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट an इज इक्वल टू ax, डिस्क्राइब 3n एंड 7n। देखिए 3n किसे का मतलब ये है, 3n का मतलब है n फॉर नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर है तो 3 अगर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या नंबर आएगा, 3n का सेट। जो 3n होगा वो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, फिर 15 होगा, डॉट 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 डॉट। ये एक इनफाइनाइट सेट है। फिर ये कह रहा है x बिलोंग टू 7, तो 7n क्या होगा, 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, फिर 28 होगा, डॉट डॉट डॉट। अब आपको निकालना है इन दोनों का कॉमन। तो कॉमन क्या होगा, जो इन दोनों का एलसीएम हो, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, 7 3 जा 21। तो कॉमन क्या होगा, इसमें देखिए 21 है और 21 इसमें भी आएगा, 18 आएगा, फिर 21 आएगा, 21 इसमें भी कॉमन होगा। और यानी कि जो कॉमन फैक्टर यानी 21 का जो मल्टीपल होगा, तो हम कहेंगे इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 21n। तो 21n क्या होगा, 21 होगा, 42 होगा, जो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में आए, 63 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये दोनों में आएगा। तो ये आपका हो गया 3n इंटरसेक्शन 7n हो गया 21n। क्लियर, ये आ गया आंसर। अब कहानी है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में ये एक सेट दिया है, ये देखिए ये ऑड नंबर का एलिमेंट है और 17 से कम जितने, 17 को भी इंक्लूड 1 3 5 7 11 13 15 17, और बी एक सेट है 2 4 6, इवन नंबर है 18 तक, एंड n इज द यूनिवर्सल सेट, n एक यूनिवर्सल सेट है। फाइंड a कॉम्प्लीमेंट a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। अब देखिए सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखिए, A यूनियन B
बी कॉम्प्लीमेंट, अगर हम कहें एक सेट बनाएं, ध्यान दीजिएगा इसमें, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, इसमें 1 3 5 डॉट 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 17 है, इसमें 2 4 6 8 है, एक रफ में बना लिए, 8 है 12 है, इस तरह 18 तक गया डॉट डॉट। अब देखिए अगर इसमें ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी तो सारे एलिमेंटों का हो जाएगा फ्रॉम 1 to 18, और उसका अगर हम कहें ए यूनियन बी तो ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 डॉट 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 18। अब उसके साथ बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा उसके साथ बी कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि बी को छोड़ के, तो बी को छोड़ के क्या बच गया 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। अब हमको क्या करना है, हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम यही निकाल लें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों में इसका यूनियन निकाले और इसके साथ इसका इंटरसेक्शन, तो कॉमन क्या होगा 1 3 5 डॉट 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 17 तक जो होगा वो कॉमन होगा। क्लियर। अब इसके साथ ए कॉम्प्लीमेंट, ए में नहीं, इसको मान लीजिए एक सेट मान लीजिए डी, ए यूनियन डी, तो डी का मतलब ये, और ए में नहीं, तो कोई चीज इसमें कोई चीज, अब हम कहें ए में नहीं, तो ए में नहीं क्या चीज है, ए में नहीं है 2 4 6 8 डॉट 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 18। ओके बेटा। और डी का मतलब अभी आप निकाले हैं डी, ये डी माने हुए 1 3, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 18 तक, यानी सारे एलिमेंट इंक्लूड, यानी ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। क्लियर। ये आप नंबर से कर लिए, यानी यूनिवर्सल सेट ए, यानी ये पूरा टर्म, ये पूरा किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। समझ गए? नोट कर लीजिए।